आज हम श्रीमद् भागवतम से तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 19 को पढ़ रहे हैं। और श्री उद्धव जी जो है भगवान के विरह में शोक कर रहे हैं। भगवान के कार्य का स्मरण करते हुए यहाँ बोल रहे कि भला उनके विच्छोह के कौन सह सकता है, उनकी अनुपस्थिति, उनकी दूरी कौन सह सकता है। ये जो है उद्धव अनुभव कर रहे और वे भगवान के कार्य का स्मरण कर रहे और विदुर को कह रहे कि कैसे सहन किया जाए कि भी भगवान से दूर रहना इतना कठिन है। और आपने तो स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह से योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। तो यहाँ पे शिशुपाल का वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से योगाभ्यास से योग अभ्यास का उद्देश्य ये है कि हम जो हमारे अंदर जो अनर्थ है उस अनर्थ से हम मुक्त हो जाए। और वे सफलता से उन्होंने योग अभ्यास किया था, लेकिन फिर भी वे जो है भगवान से ईर्ष्या करते। तो ये ईर्ष्या जो है एक बाधा बन जाती है भगवान को पहचानने में, और शिशुपाल नहीं कर पाता। और भगवान इतने कृपालु है कि उन्होंने ऐसे दुष्ट, द्रोही, प्रतिद्वंदी, ईर्ष्यालु को भी भगवान ने जो है मुक्ति प्रदान की। यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते। और उनके भगवान के फिर से यहाँ पे हम देखते हैं कि शिशुपाल भगवान के ही परिवार के एक सदस्य में से थे, कजिन ब्रदर जैसे कहते हैं, चचेरा भाई। इस प्रकार से भी वे जो है भगवान को नहीं समझ, भगवान से ईर्ष्या कर। भगवान कृष्ण की अहेतुकी कृपा का प्राकट्य महाराज युधिष्ठिर की विराट सभा में हुआ। भगवान की अहेतुकी कृपा
भगवान का कौन विरोधी बन सकता? भगवान से कौन ईर्ष्या कर सकता? संभव नहीं। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण की अहेतुकी कृपा का प्राकट्य महाराज युधिष्ठिर के विराट सभा, महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ जब निकट, वे अपनी शत्रु चेदी के राजा पर भी कृपालु थे, जो सदैव भगवान का ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी बनने का प्रयास करता था। प्रयास, यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से क्लियर कर रहे हैं कि वह प्रयास कर रहा है प्रतिद्वंद्वी बनने। पर ऐसे व्यक्ति पर भी भगवान जो है अपनी कृपा उन्होंने बरसाई, क्योंकि भगवान का प्रामाणिक प्रतिद्वंदी बनना संभव नहीं है। संभव, भगवान दिव्य, भगवान अगर ये शत्रु मित्र ये सब जो है द्वंद है, ये इस भौतिक जगत में, भगवान इस भौतिक जगत से, उनका ये वे जो है दिव्य है, उनके ऊपर ये सब लागू नहीं होता। इसे संभव नहीं है प्रामाणिक रूप से प्रतिद्वंदी बनना। अतः चेदी का राजा भगवान कृष्ण का अत्यधिक द्रोही था। कैसे श्रेणी का द्रोही? कंस और जरासंध जैसे ही था। शिव शिशुपाल ने महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न होने वाले राजसूय यज्ञ की खुली सभा में भगवान कृष्ण का अपमान किया और अंत में वह भगवान द्वारा मार डाला गया। भरी सभा में शिशुपाल ने जो है भगवान का अपमान किया, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि देवतागण उपस्थित थे। उनके सामने देखिए उनकी शक्ति, देखिए ईर्ष्या का जो भुकार कहते हैं ना, फीवर, जो न सिर के पे दिखाई नहीं देता है। उनका जीवन वैसे ही था पहले से ही, वो जो जैसे जन्म लेने से ही बस उनका ये ही कार्य था कि भगवान के विषय में जो है विरोध करना, भगवान की ईर्ष्या करना, भगवान के विषय में भला बुरा कहना, बस उसका उनका वही कार्य पूरे समय जन्म से। ऐसी बात हुई कि उनका जन्म जब हुआ तब बहुत ही भयानक और अनोखा दिख रहे थे। उनके
3 आँख थे, 4 भुजाएं थी और उनके माता पिता ने सोचा भी इसका क्या करेंगे, इसको अभी त्याग दो। तब उनका आकाशवाणी हुई कि नहीं, ऐसे मत करो। बहुत जल्द जो है एक व्यक्ति आएगा जो उसको गोद में बिठाएगा, और जब वो उसको गोद में बिठाएगा तब उसकी 4 भुजाएं, जो एक आँख है वो अपने आप अदृश्य हो जाएगी, निकल जाएगी, और वही जो है उसके मृत्यु का कारण बनेगा, उसका वध कर देगा। तो आप लोग ये कार्य मत करिए। तो इस प्रकार से अभी भगवान उनके ही घर के एक सदस्य है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, भगवान जानते थे, भगवान सब कुछ जानते। भगवान उनके घर गए और उनकी माँ ने उनको उनके गोद में डाल दिया, और जैसे ही उनकी माँ ने उसको भगवान के गोद में डाल दिया तो उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। उनकी आँख और जो आगे जो उनके हाथ थे सब अदृश्य हो गए। तब उनकी माँ को पता था, क्योंकि आकाशवाणी हुई कि अभी यही कृष्ण उनको उनका वध कर देगा। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की और कहा कि उसको छोड़ दो, उसको उसका वध मत करो। तो भगवान ने कहा जो लिखा है होगा, लेकिन मैं उसके 100 अपराधों को क्षमा कर दूं। अगर 100 से 101 हो गया तो मैं तुरंत उसका वध कर दूं। तो इस प्रकार से वे हमेशा जो है बचपन से भगवान का विरोधी बना, भगवान से ईर्ष्या करता था, भगवान के विषय में वो हमेशा कहते हैं ना, गाली देता रहता था। ये कृष्ण ऐसा है, ये कृष्ण, हमेशा उनका नुक्स निकालते रहता था। तो ये उसका स्वभाव था। और अब समय आ गया उसका, अंतकाले विपरीत बुद्धि। हर बार भगवान को गाली देता था, 99 तक रुक के आकर रुक जाता हर सब। और यहाँ पे हम देखते कि भगवान कितने सहिष्णु, भगवान कितना सहन कर। और यहाँ पे इस भरी सभा में जहाँ पे व्यास थे, बहुत सुंदर रूप से श्रीमद् भागवतम में वर्णन, व्यास देव, भरद्वाज, शंतनु, गौतम, सीता, विशिष्ट, च्यवन, मैत्रेय, सब जो विश्वामित्र, सब जो बड़े बड़े जो ऋषि सब उपस्थित थे, देवता उपस्थित है।
भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, उनके सब उपस्थित थे। इतना बड़ा राजसूय यज्ञ कर रहे थे। तो जब समय आया कि अग्र पूजा, मतलब जो जिसका पहला पूजा करना चाहिए, तो इतने सारे बड़े बड़े सभी जो महान लोग थे सब उपस्थित थे। तो किसकी की जाए? सब लोग देख रहे हैं। और फिर अंत में कोई बोल भी नहीं रहा। देखिए, अंत में फिर सहदेव ने कहा कि अच्युत भगवान श्री कृष्ण की ही पहले पूजा करनी चाहिए, उनसे और बढ़कर कोई नहीं है इस पूरी भरी सभा में, सिर्फ कृष्ण की पूजा। क्योंकि स्वयं देवता भी उनको पूजते। बहुत सुंदर रूप से सहदेव ने बताया। सबने एकांत में एक स्वर में सब लोग जो है कहा कि यही सही है कि भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा पहले की जानी चाहिए। ऐसे ही हुआ। युधिष्ठिर ने भगवान के श्री चरण कमलों को धोए, उस चरण कमलों का जल जो है वो सिर, और उसी समय वो भी था शिशुपाल, उसको सहा नहीं कि ये जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत सुंदर उन्होंने जो बताया वो इस भागवतम में वर्णन किया है। एक्चुअली वो विरोध बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअली वो विरोध में ही भगवान की महिमा गा रहा था। इसका तो कोई कुल नहीं है, पता नहीं वो किससे जन्मा है, कि हाँ रहता है कहाँ से आ, कुछ ना। ऑफकोर्स भगवान तो है ही नहीं, भगवान का कुल कैसे हो सकता है? भगवान के माता पिता कौन है वो बोल रहे कि नहीं पता। तो सही है, भगवान तो स्वराट है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी चीजें और बोलते गए। सब लोग जो है जब उन्होंने सुना, वे अपना तलवार लेके उनको खत्म करने के लिए तैयार होते। भगवान ने कहा शांत हो जाओ। भगवान सहते रहे, भगवान ने सहन किया। भीष्मदेव भी खड़े हो गए, बोला कि जो तुम कह रहे हो, तुम अपने जबान को वश में करो। भगवान के भगवान सबको शांत। और भगवान क्या कर रहे? गिन रहे 95, 96, 97, 98, 99। भगवान ने याद दिलाया उसको, नहीं सुना। 100, जैसे ही 100 हुआ और 101 हो गया, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को निकाला, भरी सभा में सबके सामने उनका वध कर दिया। तो यहाँ पे ये वर्णन किया जा रहा है कि और जब उन्होंने
भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो भरी सभा में सब जो बड़े बड़े हस्तियों के सामने शिशुपाल के शरीर से जो ज्योति निकली, उनके ज्योति जो है, उनका आत्मा जो भगवान के शरीर में सबके सामने लीन हो गया, इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति उन्होंने प्राप्त। भगवान को इस प्रकार से विरोधी बन के, विरोध करके, भगवान का अपमान करते हुए भी, तो इसीलिए उद्धव कहते कि हम कैसे रह सकते हैं ऐसे कृपालु और दयालु भगवान जो हमारे सामने नहीं है, जिसने ऐसे दुष्ट व्यक्ति शिशुपाल को भी मुक्ति दिलाई। उसका स्मरण हमेशा भगवान का ही था, विरोध में। इस प्रकार से उस सभा में हर व्यक्ति ने देखा कि चेदी के राजा के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली जो भगवान कृष्ण के शरीर में लीन हो गई। और उद्धव कह रहे आप भी उपस्थित थे वहां, आपने भी देखा। तो हम कैसे रहे ऐसे कृपालु भगवान जो ऐसे दुष्ट, ऐसे प्रतिद्वंदी, द्रोही के ऊपर अब भी भगवान का एक गुण है, 64 गुणों में से एक गुण है। भक्ति रासामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि वे जो जिन असुरों का वो वध करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। भगवान का गुण ऑपरेशन है। भगवान के हर कार्य जो है दिव्य है, प्रेममय है। जब वे वध भी करते हैं तो उनका प्रेम उसमें जुड़ा हुआ। इसका अर्थ यह हुआ, अभी हम समझ सकते हैं यहां से, इस बात पे हमें जो है शिक्षण मिलता है कि भगवान की शरणागत, भगवान की भक्ति उत्तम है, परम है। अभी भी मैं किसी को जानती हूँ जो हमेशा भगवान को गाली देती रहती है, उसने क्या किया, वो कालिया, वो अच्छा से वहां पे खड़े रह के मुरली बजा रहे, लेकिन मैं इतना कष्ट में हूँ, देता ही नहीं है किसी से, पर उनका स्मरण हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि चेदीराज को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसकी तीव्र इच्छा ज्ञानियों तथा योगियों को रहती है और जिसके लिए वे अनेक प्रकार के दिव्य कार्य संपन्न करते हैं। तो ये कौन सी बड़ी मुक्ति है। इस बड़ी मुक्ति के लिए योगी और ज्ञानी इतना सारे प्रकार दिव्य कार्य संपन्न करते, इसीलिए जो भगवान ऐसे दुष्टों को भी दे देते, तो कौन सी बड़ी बात है। यह तथ्य है कि जो लोग मानसिक चिंतन या योग शक्तियों के निजी प्रयासों द्वारा परब्रह्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वही लक्ष्य प्राप्त होता है जो उन लोगों को प्राप्त हुआ जिनका वध स्वयं भगवान। और उसको बड़ा ग्रेट माना जाता है। योगी हूँ, योग सिद्धि प्राप्त करने वाले, योगा क्या मिलेगा,
सयुज्य। और सयुज्य मुक्ति जो है एक प्रकार का आत्महत्या ही है। मतलब जब किसी को बांध देते, उसका हाथ बांध दो, उनको आंख बंद कर दो, कान बंद कर दो, उसको पूरी तरह से बांध लो। वो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना खा सकता है, ना कुछ कार्य कर सकता है। यही तो सहज मुक्ति। मतलब कुछ नहीं, ना इंद्रियां है, ना कोई कार्य है, ना कुछ नहीं कर सकते उस मुक्ति में। बस लीन हो गए लाइट में। लाइट, वो लाइट, सब लोग लाइट के पीछे, लेकिन लाइट में क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कार्य नहीं। और इसीलिए फिर वो वापस नीचे आ गए, क्योंकि वहां रह नहीं सकते। अगर तुम्हारा मुंह बंद है, आंख बंद है, नाक बंद है, सब कुछ बंद करके रख दिया, ने सब कुछ बंद कर दिया, आपका कोई कोई एक्टिव ही नहीं है, इनएक्टिव है। इनएक्टिविटी मतलब सब कुछ बंद, मतलब नो एक्टिविटी, तो कितने देर तक आप रह सकते हैं? तो फिर वापस नीचे आ गए, क्योंकि एक्टिव तो रहना है। तो ये बहुत ही, इसीलिए ये जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, इसमें से ये तो एक भक्त तो उसको देखता भी, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, इतने सारे अनेक है। ठीक है, वो तो ठीक, पर ये जो सायुज्य कोई काम का नहीं, क्षणिक है। दोनों ही को भगवान के दिव्य शरीर की ब्रह्म ज्योति की किरणों में तदात्मा होने की मुक्ति प्राप्त की। तो ब्रह्म ज्योति को ही मानते, ब्रह्म ज्योति में लीन होना। तो ये जो शिशुपाल ने जो है भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, ये उदाहरण है। कोई अस्तित्व नहीं। क्या फर्क है? योगी इतना अच्छा है, कुछ बुरा नहीं कर रहा है, और यहाँ पे ये बुरा आदमी, उसको भी वही। क्योंकि भगवान अपनी शक्ति कितनी कृपालु है, को कुछ तो देना है। भक्ति तो नहीं देते हैं सबको, लेकिन उनके बहुत सारे दूसरे विभूतियां या उनके दूसरे भेंट है, भेंट। दोनों ही को भगवान के दिव्य शरीर की ब्रह्म ज्योति की किरणों में तदात्म होने की मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान अपने शत्रु पर भी कृपालु थे, और चेदीराज की सफलता उन सबों द्वारा देखी गई जो सभा में उपस्थित थे। सबके सामने भगवान ने साबित कर दिया। अगर हमने अपने योग, जैसे यहाँ पे बताया, इसीलिए उद्धव कहते हैं योग अभ्यास में सफलता भी अगर किसी ने पाया है तो बस यहाँ तक ही पहुंच सकता है जो एक असुर शिशुपाल भी पहुंच सका। कौन सी बड़ी बात आप कर रहे हैं? तब योगी थे, पूरा लिस्ट था, इनवाइटीज का लिस्ट, बड़ा लिस्ट। तो भगवान अपने शत्रु पर भी कृपालु थे, और चेदीराज की सफलता उन सबों द्वारा देखी गई जो सब सभा में उपस्थित थे। विदुर भी वहां उपस्थित थे, इसीलिए उद्धव ने इस घटना का स्मरण करवाया।
ये उद्धव हमें उस बात तक ले जा रहे कि देखिए हर एक वाक्य श्रीमद् भागवतम का, भगवान का गुणगान, भगवान का महिमा, भगवान की कार्य का से भरा हुआ है। इसीलिए वे स्पॉटलेस पुराण है, अमल पुराण है। और इस अमल पुराण में उद्धव जी जो है ये सुंदर बात बता रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।